Hello students of class 12th. I welcome you in today's English literature lecture. As all of you know, we are studying the last lesson written by Alfonso Daudet. Today I shall take its third part. The third part starts as follows. Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But, of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. Now the vocabulary part. Usually means normally, prayah या अक्सर. A great bustle, a noisy movement, शोरगुल. In unison, together at the same time, यानी एक स्वर में, जैसे एक स्वर में बोला जाता है. Rapping, repeatedly striking. क्लास में अक्सर टीचर्स रूलर ले करके और उसको डेस्क पर पटकते रहते हैं बराबर से, उस दैट इज़ नोन एज रैपिंग. मेज पर लगातार डंडे की थपकी मारते हुए. सो स्टिल, वेरी क्वाइट, बिल्कुल शांत. काउंटेड ऑन, एक्सपेक्टेड विथ कॉन्फिडेंस, पूरी आशा थी या पूरी आशा के साथ. Commotion, a state of confused and noisy disturbance. ये भी शोरगुल है. Blushed, ashamed यानी झेपना. सामान्यतः जब स्कूल खुलता था तो शोरगुल के साथ बहुत भगदड़ होती थी जो बाहर गली में भी सुनाई पड़ती थी. अक्सर आपने देखा होगा बच्चों, जब भी स्कूल खुला रहता है तो शोर बहुत रहता है और वो शोर स्कूल के बाहर तक भी सुनाई पड़ता है. वैसे ही मिस्टर एम हैमल का स्कूल भी था और वहाँ पर भी हमेशा शोरगुल रहता था और फ्रांस उस शोरगुल को गली तक सुन लेता था. डेस्कों का खुलना और बंद होना, एक स्वर में पाठों को बहुत ज़ोर से दोहराना, सही रूप में समझने के लिए हम अपने कानों पर हाथ रख लेते थे और शिक्षक का बड़ा डंडा मेज पर पटकता रहता था. पर अब बिल्कुल खामोशी थी. मुझे पूरी आशा थी कि मैं शोरगुल के बीच बिना किसी के द्वारा देखे अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा. तो शोर किस चीज़ का होता है? बच्चों का शोर होता है, डेस्क के खुलने बंद करने का शोर होता है, एक साथ किसी भी पाठ को जब दोहराया जाता है, उसको रटाया जाता है, वो शोर होता है, और शिक्षक के डंडे का शोर जो मेज पर पड़ता रहता है. फ्रांस को लगा कि इन सारे शोरगुल के बीच रोज़ मेरा दिन बीतता है, लेकिन आज वो शोर नज़र नहीं आ रहा. आज एकदम खामोशी दिखाई पड़ रही है और उस खामोशी के बीच में वो चुपचाप अपने डेस्क तक पहुंच जाना चाहता है. पर उस दिन वास्तव में सब चीज़ें रविवार की सुबह की तरह शांत थीं.
खिड़की से मैंने देखा मेरे सहपाठी पहले से ही अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं और एम हैमल अपने भयानक लोहे के डंडे को अपनी बगल में दबाए कक्षा में आगे पीछे घूम रहे हैं। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना लज्जित और भयभीत हुआ होऊंगा। तो यह आखिरी दिन था मिस्टर एम हैमल के लेक्चर का। उस दिन ऐसा लग रहा था मानो रविवार का दिन हो, जैसे रविवार यानी संडे के दिन स्कूल में एकदम सन्नाटा छाया रहता है, उस तरह का माहौल उस दिन फ्रांस ने महसूस किया। खिड़की से अपने क्लास के अंदर झांक करके देखा, उसके जो सहपाठी थे वो पहले ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एम हैमल अपने लोहे का डंडा बगल में दबाए हुए कक्षा में आगे पीछे घूम रहे थे और फ्रांस ने दरवाज़ा खोला और खोल करके उसको अंदर जाना पड़ा उस एकदम शांत माहौल में। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे हाल में किसी भी क्लासरूम के अंदर जाना कितना ज़्यादा भयभीत होता है और उस माहौल में देर से पहुंचना लज्जा का कारण भी बन जाता है। तो ये था बच्चों आज का पैराग्राफ और उसकी वोकैबुलरी और उसका ट्रांसलेशन। आप इन सब को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ करके समझ करके और फिर आगे के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में सोचेंगे। वो आपको दे दिया जाएगा और उसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अभी इस पैराग्राफ में केवल जो वोकैबुलरी है, वर्ड मीनिंग जिसे कहते हैं, वही हिस्सा आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट करना होगा। तो आज के लिए इतना ही बस बच्चों। नेक्स्ट डे I shall come with the another part or the another paragraph of this lesson. So thank you children.